एक आदमी गलती से बोनो के द्वीप लिटिल पीपल आइलैंड पर पहुंच गया। उसके पूरे शरीर को रस्सियों से कसकर बांध दिया गया, यहां तक कि उसके 35 साइज के कैनवस शूज तक में ताले लगा दिए गए। तभी अचानक पॉल जोर से चिल्लाया और उसके नीचे की लकड़ी की खूंटी जमीन से उखड़ गई। जैसे ही पॉल उठकर खड़ा हुआ, उसे लगा जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। इसी बीच एक जनरल घोड़े पर सवार होकर उसकी तरफ दौड़ा और एक भाला उठाकर पॉल की ओर फेंक दिया। फिर कुछ सैनिकों ने हुक वाले रस्से फेंके और पॉल के भारी भरकम पिछवाड़े को खींचने लगे। पॉल खुद को संभाल नहीं पाया और जोर से जमीन पर गिर पड़ा। अगले ही पल वो बेहोश हो गया। जब उसकी दोबारा आंख खुली तो उसे फिर से जंजीरों में बांधकर एक गाड़ी पर रखा गया था और धीरे धीरे बोनो के देश की ओर ले जाया जा रहा था। लोग उसे एक राक्षस समझकर देखने के लिए इकट्ठा हो गए। जब वो महल के दरवाजे पर पहुंचा तो उसे खड़ा कर दिया गया, यहां तक कि उस देश की राजकुमारी जो बहुत कुछ देख चुकी थी, वो भी इतना बड़ा इंसान देखकर हैरान रह गई। अगले दिन पॉल को खेतों में ले जाया गया, जहां उसे बैल की जगह हल खींचने को कहा गया। तभी अचानक महल पर दुश्मन देश के सिकस गुप्त हत्यारों ने हमला कर दिया। जनरल ने तुरंत दिशा बदली और पॉल को वापस महल की ओर दौड़ाया, राजा की जान बचाने के लिए। पॉल ने ऐसे कदम बढ़ाए जैसे वो कोई सुपर हीरो हो। हर सेकंड में 60 किलोमीटर की रफ्तार से वापस महल की ओर दौड़ पड़ा। महल पहुंचते ही जनरल ने उसे नीचे झुकने का आदेश दिया और खुद कूद कर बोला, अब मैं अकेले राजकुमारी को बचाऊंगा। और सभी सैनिकों को कहा कि कोई दखल ना दे। लेकिन काल जानता था कि जनरल सिर्फ फेंक रहा है, इसलिए उसने पॉल की जंजीरें खोल दी और उससे राजकुमारी को बचाने की विनती की। इस संकट की घड़ी में सबसे पहले पॉल ही पहुंचा। उसने दो स्टिकस असैसिन्स को अपनी उंगलियों से पकड़ लिया और फिर पीछे मुड़कर